नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायक भव्य बिश्नोई को सरकार में मिली नई जिम्मेदारी। विधानसभा लेखा समिति के लिए बनाए गए अध्यक्ष, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां विधायक भव्य बिश्नोई को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विधानसभा लेखा समिति के बनाए गए सदस्य, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, भव्य बिश्नोई को सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। विधानसभा लेखा समिति के बनाए गए, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां भव्य बिश्नोई को एक नई जिम्मेदारी दी गई है और इस पूरे उसमें सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विधानसभा लेखा समिति के नए सदस्य बनाए गए हैं भव्य बिश्नोई। आदमपुर से विधायक है भव्य बिश्नोई और अभी ने एक नई जिम्मेदारी भी दी गई है। विधानसभा लेखा समिति के सदस्य बनाए गए हैं, सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां भव्य बिश्नोई को नई सरकार में जिम्मेदारी दी गई है और लेखा समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में एक दिन की सरकारी छुट्टी, 28 नवंबर को RH अवकाश की घोषणा। हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में रहेगा अवकाश। 28 नवंबर को हरियाणा के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। RH अवकाश की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा में एक दिन की सरकारी छुट्टी रहेगी। 28 नवंबर को RH अवकाश की घोषणा। हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में रहेगा अवकाश। 28 नवंबर को RH अवकाश की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रही है। हरियाणा में एक दिन की छुट्टी रहेगी। 28 नवंबर को RH अवकाश की घोषणा की गई है। हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में रहेगा अवकाश। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 27 को ड्राई डे मनाया जाएगा। चुनाव मतगणना के दिन प्रशासन रहेगा अलर्ट। मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके। उल्लंघन करने वालों को होगी सजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की सजा होगी। ड्राई डे 27 तारीख को मनाया जाएगा। चुनाव मतगणना के दिन प्रशासन अलर्ट रहेगा। मतगणना के चलते बंद रहेंगे शराब के ठेके। उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल होगी। मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके। 27 नवंबर को मतगणना की जाएगी और हरियाणा में 27 को ड्राई डे। मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके। मतगणना के चलते अगर उल्लंघन किया तो 6 महीने की सजा भी हो सकती है। वहीं चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचायती राज चुनाव संपन्न। 4 जिलों में पंचों और सरपंचों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 जिलों में हुआ 83.2% मतदान। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुका है।
4 जिलों में 83.2% मतदान डाले गए हैं। 18.31 लाख मतदाताओं ने डाला है वोट। पंचायती राज चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। 4 जिलों में पंचों और सरपंचों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 18.31 लाख मतदाताओं ने वोट डाला है और 4 जिलों में संपन्न हो चुके हैं चुनाव। पंचों और सरपंचों के लिए चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 18.31 लाख मतदाताओं ने वोट डाला है। समालखा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर समालखा से सामने आ रही है। नकली खाद और दवाई बेचने का मामला, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग ने गोदाम पर छापेमारी की है। मौके से 40 खाद के कट्टे बरामद कर लिए गए हैं। खाद विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। समालखा से इस वक्त की बड़ी खबर, नकली खाद और दवाई बेचने का मामला, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने गोदाम पर छापेमारी की है। मौके से 40 खाद के कट्टे भी बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर समालखा से आपको बता रहे हैं। 40 खाद के कट्टे बरामद कर लिए गए हैं। नकली खाद बनाने वालों पर कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कृषि विभाग ने गोदाम पर छापेमारी की है और मौके से 40 खाद के कट्टे भी बरामद कर लिए गए हैं। खाद विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कृषि विभाग ने गोदाम पर छापेमारी की है। मौके से 40 खाद के कट्टे भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं समालखा से, जहां खाद विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दवाई बेचने का मामला और नकली खाद बेचने का ये मामला है, जहां पर पुलिस ने 40 कट्टे बरामद कर लिए हैं खाद के। कृषि विभाग ने गोदाम पर छापेमारी की है। ये तस्वीरें भी हम आपको समालखा से दिखा रहे हैं, जहां नकली खाद और दवाई बेचने का मामला सामने आया है और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कृषि विभाग ने गोदाम पर छापेमारी की, जिसके बाद 40 कट्टे नकली खाद के बरामद कर लिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल में कला सहायक शिक्षक संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार के सब सदस्यों की चिंता करना मेरा काम है। हरियाणा में सभी जरूरतें और योग्यता जानने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। अब तक हरियाणा के 71 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू किया गया। साथ ही हरियाणा की धरती से हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया गया। पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार से जोड़ा गया। युवाओं के लिए स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई। स्टार्टअप के लिए लोन उपलब्ध भी कराए गए। प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई मौजूद कदम भी उठाए गए। साथ ही प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया गया। इस सेल के जरिए 1 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया। वहीं हरियाणा में जो आउटसोर्सिंग का खेल चल रहा है, उस पर भी रोक लगाई गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती शुरू की गई। वहीं साथ ही पुलिस के लिए टीआरपी को अपनाया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गांव धोलेना पहुंचे, जहां उन्होंने धोलेना निवासी स्वतंत्रता सेनानी और आईएनए फौज के सिपाही रहे स्वर्गीय शिवराम यादव और उनकी दिवंगत पत्नी नंदो देवी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवराम ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और 97 साल की आयु प्राप्त करके वो चले गए। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान नेशनल हाईवे का नेटवर्क बिछाया गया,
जिससे इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रेल कॉरिडोर की शुरुआत हुई और अब यहां पर लॉजिस्टिक हब आया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा और केंद्र सरकार के प्रयासों से पानी की कमी को काफी हद तक पूरा किया गया। पानी की समस्या को लेकर हमने भी प्रयास किए और हरियाणा सरकार ने भी, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो आज इनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम यहाँ सारे के सारे पहुंचे हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे और न केवल आजाद हिंद फौज के एक सदस्य या सिपाही ही थे, बल्कि उन्होंने आयु भी 97 ईयर्स की पाई है। तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ उनकी मूर्ति का अनावरण करने, उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति का अनावरण करने, मेरी आज यही शुभ कामनाएं हैं कि जो 97 वाले उम्र के कोई अगर हमारे यहाँ हो सकते हैं तो बाकी सब भी हमारे बुजुर्ग जैसे हैं 100 साल की कम से कम उम्र पाएं और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वो 1942 के अंदर ज्वाइन की थी और 46 तक वो सुभाष की फौज में वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। इनका जन्म 5 अप्रैल 1921 को उनका जन्म हुआ और 2 अप्रैल 2018 को उनका देहांत हुआ। वहीं कुरुक्षेत्र में एनसीबी ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जरनैल सिंह वासी मछरोली को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से 16 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता भी हासिल की है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है और चूरा पोस्त खाने और बेचने का काम करता है, जिसको पुलिस टीम ने रोककर पूछने पर उसने अपना नाम जरनैल सिंह निवासी मछरोली थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर चूरा पोस्त बरामद कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र शहर को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चला हुआ है और एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस व एडिशनल एसपी साहब श्री करण गोयल जी के मार्गदर्शन में उनके दिए हुए दिशा निर्देशानुसार ये अभियान लगातार जारी है और उसी कड़ी में कल रात को हमारे पास एक मुखबरी आई थी कि एक लड़का स्कूटी पे जरनैल सिंह सनोप त्रिलोचन सिंह है, मछरोली गांव का, ये थाना शाहबाद। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको सीधा चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर बताते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने संविधान दिवस पर बधाई दी है। सबको संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, इसके मूल्यों की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। तो सीएम ने संविधान दिवस पर सबको बधाई दी है। सबको संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने संविधान दिवस पर बधाई दी है। इसके मूल्यों की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। संविधान के अनुसार ही जनहित में सीएम मनोहर लाल ने संविधान दिवस की बधाई दी है। शहीद जवानों और जान गंवाने वालों को संविधान की दिवस की बधाई। संविधान के अनुसार ही जनहित में जारी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का ये ट्वीट भी सामने आ गया है, जहां संविधान व संवैधानिक मूल्यों का बोध होना हर नागरिक के लिए जरूरी है, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और संविधान दिवस पर सबको शुभकामनाएं दी हैं। सबको संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, इसके मूल्यों की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए।
सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव पर चल रहे पुस्तक मेले में डॉक्टर जय भगवान सिंगला की 29वीं पुस्तक हमारी समृद्ध विवाह परंपराएं का विमोचन हुआ। पुस्तक के लेखक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने कहा कि भारतीय परंपराओं को छोड़कर संक्षिप्त जीवन में आ गए हैं। भारतीय संस्कारों और परंपराओं को लेकर लिखी उनकी 29वीं पुस्तक हमारी समृद्ध विवाह परंपराओं का शुक्रवार को विमोचन किया गया। इस पुस्तक के विमोचन अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मादक सचिव मदन अध्यक्ष एवं निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने की, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर CDM भी मौजूद रहे। पुस्तक मेला लगा है, गीता पुस्तक मेला, ये बड़ा अद्भुत है और मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आ रहे हैं उनको निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक मेले में अवश्य आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर है, सुरुचि प्रकाशन है, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप इनकी पुस्तकों को, बच्चों को पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। असल में 19 तारीख को हम हरियाणा ग्रंथ अकादमी प्रतिवर्ष गीता जयंती के दौरान पुस्तक मेले का आयोजन करती है। पहले पुस्तक मेला 5 दिवसीय हुआ करता था। इस बार ये पुस्तक मेला पूरे 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक पूरे समय के लिए लगाया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, 2-3 दिन में लोग पुस्तक देखते थे, जब तक वो दोबारा खरीदने के मूड से आते थे तब तक पुस्तक मेला खत्म होता था। आज देखिए गीता जयंती महोत्सव चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो उस के अवसर पर जब हमारी किसी पुस्तक का विमोचन होता है तो मन अति प्रसन्न होता है। वैसे मेरी 28 पुस्तकें पहले प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन ये जो मेरी 29वीं पुस्तक है, ये एक बहुत विशेष पुस्तक है। ये हमारी जो परंपराएं शादी ब्याह की थी, जो छूट गई हमारे से, गलती में लुप्त हो गई, हमने जल्दबाजी में छोड़ दिया, उन सबको एक बारी मैंने याद कराने का प्रयास किया और लोगों को ये मैसेज दिया है, इन परंपराओं से जुड़िए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर आयोजित मेले के हिस्से के रूप में हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने पुस्तक मेले का संयोजन किया है। देश भर के कई प्रकाशक अपनी पुस्तकें लेकर के यहां आए हैं ताकि मेले में आने वाले जो पुस्तक प्रेमी हैं उन्हें खिलौने खरीदते समय, कपड़े खरीदते समय और बहुत सारी चीजें व्यक्ति मेले से खरीदता है, तो किताब खरीदने का अगर किसी का मन हो तो उसको ये विकल्प भी रहे। बेहतरीन कोई चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फतेहाबाद से है, जहां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित कविता नाम की गुड़िया भी वोट डालने पहुंची, जहां उसके पिता ने कहा कि बेटी 15 साल से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, लेकिन फिर भी आज गांव का सरपंच चुना जाना है, जिसको लेकर मैं बेटी के साथ आया हूं। ये तस्वीरें भी आपको फतेहाबाद से दिखा रहे हैं, जहां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक लड़की वोट डालने के लिए पहुंची है। वही खबर पुंडरी से सामने आ रही है, जहां कुछ दिन पहले युवकों पर एक महिला द्वारा गलत इरादे से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें महिला द्वारा युवकों से मामले को खत्म कराने को लेकर पैसे लेते हुए पकड़ी गई। आपको बता दें कि डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि महिला को 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ अपराधी को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। इसके कंप्लेनेंट है राजू, गुरुदेव राजू, जिसने हमारे थाने में आगे कंप्लेंट की थी ऐसे तो कि भाई ये महिला जिसने मेरे खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करवा रखी है अंडर सेक्शन 354 IPC, जिसकी एवज में वो कंप्रोमाइज की एवज में जैसे उससे पैसे एंड लिया और बार-बार पैसे दिया तो इतने पैसे ये ब्लैकमेल
2 तारीख को गए थे जी राजू को लड़के को छोड़ने के लिए। तो इसकी बाहर आके कुत्ता बैठा था, ये हॉर्न बजाया तो ये अंदर से आई, गाड़ी गड़ोच लगी चलने। तो हम गाड़ी सुन के चले गए। इन्होंने सुबह फिर दरखास्त दी, पुलिस वाले आया, पुलिस वाला बोले भाई आ जाओ समझौता कर ले, कोई बात नहीं है, वो डरता है, माफी मांग ले। तो पड़ोसी राजू के घर के हम सब गए इसके घर। रेवाड़ी के धारूहेड़ा की नंदू गौशाला में गोवंश पर चारा संकट का समाधान निकल गया है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने निर्देश पर जिला नगर आयुक्त डॉक्टर सुबीता ढाका ने शुक्रवार को नगरपालिका चेयरमैन संघ बैठक बुलाई थी, लेकिन चेयरमैन कंवर गुज्जर यादव इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद जिला नगर आयुक्त ने रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव को चारे के प्रबंधक के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद गो सेवकों ने कहा कि मामले का समाधान निकलने से वो संतुष्ट हैं। इनका कह लिया, हमारे सीनियरों ने कह लिया, वो उस बात पे आमादा हैं तो हम आमादा हैं। सब गौ भक्तों की एक ही पुकार है, या अगर ये आमादा है तो हम आमादा है, और कुछ नहीं कहूँगा। सितंबर माह से ही सरकार द्वारा गाँव के लिए चारा नहीं दिया जा रहा था और अक्टूबर नवंबर की सैंक्शन भी नहीं हो पाई थी। तो अभी नगर आयुक्त ने डीसी के आदेश से नगर आयुक्त ने अपनी मीटिंग बुलाई थी। अभी उसने चेयरमैन धारोड़ा को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए, पता नहीं उनकी क्या आड़धर्मी है। और अपने नगर आयुक्त बहन जी ने रेवाड़ी चेयरमैन से बात करके रेवाड़ी से वो चारा भिजवाने की बात कही है, तो उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएमसी मैडम से मीटिंग हुई, डीएमसी मैडम से हमारी मुलाकात हुई है। उसके उपरांत मैडम द्वारा रेवाड़ी नगर परिषद को आदेश दिए गए हैं, उनके द्वारा चारे का भुगतान किया जाएगा। नपा चेयरमैन दारोड़ा कंवर सिंह द्वारा मीटिंग में नहीं आए गए, उससे सभी गोभक्त असंतुष्ट है, क्योंकि उसमें ही आना चाहिए था। बाकी इसके लिए नपा नगर परिषद रेवाड़ी चेयरमैन से बात हो गई है, वो इस पे भुगतान करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर रेवाड़ी के भी गोवंश आ रहे हैं दारोड़ा में, तो उनके द्वारा यहाँ पर चारे का भुगतान किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो दी हुई है, किन्हीं कारणों से धारूहेड़ा से भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो रेवाड़ी एमसी है, उनको भी एमओयू में के पशुओं के चारे के लिए रेवाड़ी एमसी जो है वो फंड्स उपलब्ध करा सकती है। तो अब रेवाड़ी एमसी को भी मैंने पत्र लिखा है और आज ही जो है चारा मुहैया कराने के मैंने आदेश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।